नमस्कार दोस्तों, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से कल शाम में मुलाकात किया और मुलाकात करके मैंने एक ज्ञापन भी उनको सौंपा। जैसा कि पिछले बार सत्र जो शुरू होना था, जो कि गुरुजी का है सो अ, निधन होने के बाद है सो सत्र को स्थगित कर दिया गया था। उससे पहले भी मैंने सत्र में बात उठाने के लिए, सहायक आचार्य के मुद्दे को उठाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को पत्र मैंने दिया था। सत्र स्थगित उस समय हो गया था, फिर से सत्र का शुरुआत हुआ है, तो फिर मैं कल शाम को माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से मिल करके उनको फिर से याद कराया और पुनः मैं पत्र सौंपा हूं और उनको बताया हूं कि नेताजी, वर्तमान सरकार जो है सो हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है। जेएसएस यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है सो हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से है सो बाहर कर दिया है, जबकि हम लोग रॉ मार्क्स में सफल हैं, सीट खाली है, इसके बावजूद भी हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। हमने ये भी बताया कि अभ्यर्थियों के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है सो बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही है, जिसके कारण पाकुड़ जिला के राजेश परमाणिक पारा शिक्षक थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है। उसी तरह से एक हमारे परमानंद दास जो हैं, जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो उनका है सो हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थी जो है सो बहुत टेंशन में है। टेंशन में आकर के है सो कोई आत्महत्या कर ले रहा है, तो कोई किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को इन सारी बातों को मैंने बताया और ये भी मैंने बताया कि अभ्यर्थी 30,000 से प्लस जेटेट के अभ्यर्थी सफल हैं। इसके बावजूद भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार हम लोगों को है सो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही है। 26,001 पोस्ट पर बहाली होना है, जिसमें मात्र 10,400 के आसपास है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया है और उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसको उजागर हम लोगों ने किया प्रेस और मीडिया के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को पत्र सौंप करके। इसके बाद जो है सो फोल्डर है सो पुनः सभी जिला से वापस मंगाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और उसका जांच किया जा रहा है। तो इन सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारा है सो रिजल्ट के प्रकाशन में भी है सो कमी पाया गया है, दोष पाया गया है। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से अनुरोध किया है कि आज सत्र में, यानी आज सत्र में 26 तारीख को है सो सत्र में 26, 27 जो भी उनके लिए समय अच्छा होगा, उसमें है सो हम लोगों की मांगों को उठाएंगे। 26,001 पोस्ट पर शिक्षक नियुक्ति की बातों को है सो जोरदार तरीका से उठाएंगे कि जब अभ्यर्थी सफल है, सीट खाली है, तो उन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइज भी अगर किए हैं, नॉर्मलाइजेशन तो करना ही नहीं था, नॉर्मलाइज भी अगर किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी सीट खाली रह जा रहा है, तो रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से है सो सीट को पूरा किया जाए। चूंकि राज्य में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते है सो विद्यालय में पठन पाठन का काम है सो प्रभावित हो रहा है, तो शिक्षक की नितांत आवश्यक है राज्य में, इसलिए शिक्षकों को नियुक्ति किया जाए। शिक्षक सफल है, उनको नियुक्त करके है सो विद्यालय में भेजा जाए। इन सारी बातों को है सो माननीय नेता प्रतिपक्ष के सामने हमने आग्रह किया है कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएंगे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि राहुल क्रांति जी, मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के करियर का सवाल है और झारखंड में शिक्षा का है सो व्यवस्था है सो बहुत ही दयनीय है। इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आगे मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को मैंने बताया कि जिस हिसाब से झारखंड में सरकार का गतिविधि चल रहा है, किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए 11 जुलाई को प्रथम पत्र दिया था,
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे मुलाकात करके शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इंतजार करने के बाद मैंने 21 अगस्त को दूसरा पत्र मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखा। इसके बावजूद भी है सो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तब हम लोग हैं सो रविवार को यानी 24 तारीख को मुख्यमंत्री आवास 24 जिला से है सो हम लोग पहुंचे थे, हजारों की संख्या में। इसके बावजूद भी हम लोग से मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं किए। हम लोग 3-4 घंटा है सो पानी में भींग करके है सो वहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे कि अब हम लोगों को बुलावा होगा, अब हम लोग से मुख्यमंत्री है सो मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जी का मुलाकात का हम लोग इंतजार का है सो कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का मुलाकात करना तो दूर, उन्होंने प्रशासन भेज करके सिटी एसपी साहब को भेज दिए, प्रशासन को है सो भर दिए और भर करके है सो हम लोगों को है सो गोंदा थाना में बुला करके और हम लोगों को समझा बुझा करके सिटी एसपी साहब है सो भीड़ को खाली करने के लिए बोले। उन्होंने कह दिया कि यह मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगा हुआ है, आप लोग ठीक है अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आपसे मुलाकात ही नहीं करना चाहते हैं, मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बातों को है सो हम लोग है सो पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, उनके सेक्रेटरी तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों को आगे समय दे करके है सो मुलाकात कराया जा सके, मुलाकात किया जा सके। तो इस तरह का हम प्रयास करेंगे। तो इस आश्वासन के बाद हम लोग है सो मुख्यमंत्री आवास से है सो हम लोग वापस अपने अपने घर आ गए। तो इन सारी बातों को मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताया कि मुख्यमंत्री जी इतने घमंडी हो गए हैं कि वो जनता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, अभ्यर्थी के बात को सुनना नहीं चाहते हैं, सहायक आचार्य की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। आखिर मुख्यमंत्री उनको वो क्यों बने हुए हैं कि एक शिक्षक की बात को नहीं सुनेंगे, जनता की बात को नहीं सुनेंगे। तो इन सारी बातों को मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को जा करके दिया हूं कि जब सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो आप विपक्ष का नेता हैं, आप सरकार के लिए आईना का काम करते हैं, आप उनको आईना दिखाने का काम कीजिए। आप उनको है सो विधानसभा सत्र में है सो उनको घेरने का काम कीजिए और घेर करके पूछिए कि आप शिक्षकों से क्यों नहीं मिले, शिक्षकों की समस्या को क्यों नहीं सुन रहे हैं, जनता की समस्या को क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप आखिर में मुख्यमंत्री किसके लिए बने हैं। तो इन सारी बातों को मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को मिल करके मैं बताया हूं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांग जायज है, आप लोगों की मांग को मैं जोरदार तरीके से विधानसभा सत्र में उठाऊंगा। आप निश्चिंत रहें राहुल क्रांति जी, आप लोगों की मांग है सो पूरी होगी और इसके लिए हम लोग है सो पूरे विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के है सो सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता।